वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम प्यार से क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब क्या होता है इसका मतलब और डिफरेंस क्या है और क्यों पढ़ना है इसको? बच्चों मैंने तुमको बोला था यू कैन गेट टू थिंग्स, you multiply two vectors, you can get two things, either you can get scalar or you can get a vector। तो हम लेंगे अगर स्केलर वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी नॉर्मल, तो देन व्हाट वी विल डू, इफ यू आर गेटिंग अ स्केलर वैल्यू देन दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। फिर उसकी पढ़ाई करनी है पूरी डिटेल में। लेकिन बच्चों देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी दैट यू गेट क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आपको वेक्टर मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आपको वेक्टर मिल रहा है, दैट्स द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? सो let us try to understand in detail. This is a vector, angle theta is between them। अगर मैं इसको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे अगर वेक्टर मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस, इसको बोलेंगे क्रॉस, ठीक है। और अगर मुझे वेक्टर मिल रहा है, पहले मुझे क्या मिल रहा था, ए डॉट बी, सी मिल रहा था, मतलब मुझे स्केलर वैल्यू मिल रही थी, क्वांटिटी मिल रही थी, एक वैल्यू मिल रही थी, 2√5 हाफ वट एवर। लेकिन अब मुझे वेक्टर मिल रहा है, तो क्रॉस करने में मुझे वेक्टर मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब याद रखना, दिस ए क्रॉस बी इज गिवन बाय वेरी सिंपल मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है बच्चा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। उसमें क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसमें मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। लेकिन ये किसका क्या है, इसका इसका बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो वी विल सी दैट इन अ वेरी मच इन अ सिंपल वे। अच्छा, इसमें एंगल थीटा क्या है? थीटा बेटा देखो एक चीज याद रखना, ए एंड बी के बीच में कौन सा कितने एंगल्स हैं? So if I talk about vector A and vector B, the angle is going to be the smaller one, not the bigger one. Remember this. Very important. Very, very, very important. Direction of vector A cross vector B. ठीक है, तो बच्चों वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है। तो हाउ विल वी गेट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी? सो मैंने क्या बोला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर सी, बट हाउ कैन वी राइट इट? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दैट इज ओके, वी नो, नॉट एन इश्यू। बट द थिंग इज ये वेक्टर सी कैसे आएगा? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एंड वेक्टर बी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। और बी देखो ऐसा, देखो ऐसे समझो, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा वाला एंगल आएगा। अब बी है, उसके परपेंडिकुलर भी कुछ एंगल आएगा 90 डिग्री का, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। वेक्टर सी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। देखो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे बना दिया वेक्टर ए और वेक्टर सी। वेक्टर बी को 3D में इमेजिन करो, ऐसा ऐसा वेक्टर बी कुछ है और उसे 90 डिग्री एंगल पर, और उसे 90 डिग्री एंगल पर वेक्टर सी है। देखो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बट किधर, ऊपर नीचे दोनों जगह पे थोड़ी ना आएगा। तो देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल रूल, वेरी ब्यूटीफुल रूल, राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाट डू यू डू, यू टेक योर राइट दिस पर्टिकुलर थंब। देखो दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, तो वो तो टेल टू टेल ज्वाइन है ही, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। अब क्या करो, तुम्हारा राइट हैंड को ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे रखो राइट हैंड को ऐसे, और वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, तो ए से बी पर है ना,
तो अपने फिंगर्स को कर्ल करो, ए इधर है और बी इधर है, ऐसे कर्ल करो। तो जहां पर तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा, जहां पर तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन तुम्हारा सी होगा। देखो ए से बी, तो देखो तुम्हारा थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, ए से बी, देखो ए से बी, ऐसे कर्ल करो। कर्ल करो मतलब इसको उंगलियों को ऐसे बी की तरफ लेके जाओ, ये उंगलियां दिख रही है तुमको, उसको बी की तरफ लेके जाओ, तो ए टू बी, तो ऐसे जाएगा। तो इससे अपने को क्या मालूम पड़ा, वेक्टर सी तुम्हारा ऊपर है। राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, कुछ नहीं, सिंपल है, तुमको डायरेक्शन देगा वो, क्योंकि वेक्टर है। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच यू गेटिंग एज वेक्टर सी, राइट। तो आपको उसका डायरेक्शन चाहिए, राइट और नॉट। बेटा सिंपल एक चीज मेरी याद रखना हमेशा जिंदगी में, राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ए से बी की तरफ जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे, और फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल करो ए टू बी, अपना आप तुम्हारा थंब जाएगा, जहां पर तुम्हारा थंब जा रहा है वहां पर तुम्हारा जो है डायरेक्शन है सी का। तो तुम्हारा ए क्रॉस बी किधर है, इधर है, ऊपर, नीचे नहीं है इस केस में। अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं तो, अगर मैं बी को ले लूं तो मेरे को बी को कल करना पड़ेगा, बी से कल करना पड़ेगा, बी से कल करना पड़ेगा, तो मेरा नीचे आ जाएगा उंगली, बी से कल करूंगा तो बी टू ए, बी से एक की तरफ कल कर रहा है मेरा उंगली, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिव्स मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। लेकिन ये क्या है बेटा, एक वैल्यू है, मॉड ए इज मैग्नीट्यूड, मॉड बी इज अ मैग्नीट्यूड, साइन थीटा विल गिव यू अ वैल्यू। बट मैंने क्या बोला, ये वेक्टर बनाता है एक, तो मैं इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल गिव यू बच्चों डायरेक्शन, इट विल गिव यू डायरेक्शन। व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट्स अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इट्स अ यूनिट वेक्टर। अब किधर किस डायरेक्शन में ही है, वापस बना दो, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, टेक योर राइट हैंड, थंब लो, और जो तुम्हारे चार फिंगर्स है, ठीक है, टेक इट फ्रॉम ए टू बी, एंड जहां पर तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा वहां पर तुम्हारा सी होगा बच्चों, वेक्टर सी, है ना। अब समझो, ये एन कैप इधर होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में, एन कैप इसी डायरेक्शन में होगा। ये क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, डायरेक्शन बताने के लिए, और कुछ नहीं। ये ए क्रॉस बी किधर है उसका डायरेक्शन बताने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ये एन कैप बच्चे बोलते हैं क्या है, अरे कुछ नहीं है, डायरेक्शन के लिए। अब सुनो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी का 8, साइन 30 इंटू एन कैप 32, साइन 30 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एन कैप, तो वन जा आई थिंक 16 का तो आ जाएगा यार, 16 एन कैप। अब ये एन कैप तुम्हारा डायरेक्शन है बच्चों। अब सोचो डायरेक्शन कैसे होगा, अब सोचो डायरेक्शन कैसे होगा, समझना एकदम। ये एक्स है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, फिंगर लो, ए टू भी जाओ, ए टू भी जाओ, तुम्हारा थंब कैसे पॉइंट कर रहा है, ए से भी जाओ, तुम्हारा थंब कैसे पॉइंट कर रहा है बेटा, बताओ। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप। तुम ए टू भी जाओ, ए टू भी जाओ, ए टू भी जाओ, कल फिंगर्स लो, ढिंग। तो कहना है से मेरे जो यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली जेड एक्सिस की तरफ है। क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, देखो समझो वापस, बहुत सिंपल है बेटा। ए से भी जाओ, क्या मैं बाहर आ रहा हूं, बाहर जाना या अंदर आना, बाहर जाना 3D में, उसको हम जेड एक्सिस से बोलेंगे, तो मेरा ये हो जाएगा 16 के कैप, बिकॉज मेरा जो एन कैप है दैट इज इक्वल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में वेक्टर कितना होता है, के कैप। बच्चों अगर वेक्टर ऐसा है और वेक्टर भी ऐसा है, तो ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है उसमें डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा एन कैप।
चलो एन क्या समझो 1 है तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर तुमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, क्या आएगा बोलो? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा कितना होंगे इस केस में, एंगल ही नहीं है कुछ, 0 डिग्री, साइन 0 हो जाएगा ये। देखो डॉट प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर होता है तब 0 होता है, इसमें जब 0 डिग्री बन रहा है तब 0 है, देखो याद रखना। फिर थीटा 180 डिग्री है, समझो ये ऐसा है, ये ऐसा है, थीटा जब 180 डिग्री है तब क्या करोगे, याद रखना बेटा। अगेन वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड बी साइन 180, साइन 180 0 होता है अगेन, तो ये भी 0 हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद वेक्टर ए वेक्टर बी, ये 90 है, तो ए क्रॉस बी इज मॉड बी साइन 90 विच इज 1, क्योंकि साइन 90 1 होता है बच्चों इस केस में, तो सिर्फ इसी केस में ये मैक्सिमम है, तो क्या आ जाएगा 1 साइन 1 हो जाएगा, ये मॉड भी आ जाएगा, दिस इज मैक्सिमम। 0 कब होता है, 0 डिग्री, तो ये याद रखना बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा अलग है ये। फर्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट हो, मतलब स्केलर में ए डॉट बी इज बी डॉट ए, वन एंड द सेम थिंग ओनली, बिकॉज वहां पर वैल्यू थी ना, तुम 5+4 लिखो 4+3 लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा मत समझो इसको, बट वैल्यू थी। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये होता है वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू, और ऐसा क्यों, सिंपल है यार, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए से बी के तरफ जाओ, ए से बी के तरफ जाओ, ए से बी के तरफ जाओ, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी, ए से बी, तो ऐसे हो जाएगा ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब बी से ए के तरफ जाओ, बी से ए के तरफ जाओ, बी से कर्ल करो, नीचे आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्शन, देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, देखो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करना बेटा, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा। अरे मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड सेम है इनका, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अलग है बेटा, ऊपर नीचे करके देखो, ड्रिंग 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 ड्रिंग, इसीलिए बच्चों ये कम्यूटेटिव नहीं है, सेम है। तो अगर मैं बोलूं तुमको मॉड ए क्रॉस मॉड बी, इसका मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी ए, दैट इज सेम, दैट इज सेम, नॉट एन इश्यू। प्रॉब्लम किधर होती है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो नहीं चलेगा, ये माइनस में है, दिस विल बी माइनस, इसका मतलब ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ही है एकदम। अब यहां पर क्या आएगा, ए टू बी जाओ, ऐसा है, बी टू ए, अगर ये ए टू बी जा करके तुमको प्लस के मिल रहा है, तो बी क्रॉस ए विल बी माइनस के, याद रखना, खाली डिफरेंस क्या, वेक्टर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, डोबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं ऐसा बोल दूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इसको लेके जा सकते हो तुम अंदर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक है भैया, वेरी गुड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself gives जीरो वेक्टर। अब आ गया ना जीरो वेक्टर, तुमको बोल रहा था ना मैं, जीरो वेक्टर आएगा आएगा, मेरे करने आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स यू जीरो वेक्टर। इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए साइन थीटा, ए क्रॉस ए दोनों के एंगल कितना है, 0 डिग्री, साइन 0 इज 0,
तो दिस इज जीरो। अब जीरो खाली जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है बेटा, याद रखना, दिस इज जीरो वेक्टर। तो आई जीरो, जे जे जीरो, के जीरो, जो कि पूरा उल्टा था इन डॉट प्रोडक्ट। ऐसा क्यों भैया? बिकॉज इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड आई साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा? बट साइन जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा बेटा। ये होती है बेटा बात, ऐसी होती है बात, समझ गए क्या? ये होती है बात, इसको बोलेंगे हम लॉजिक। अच्छा भैया, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत होशियार हो आप तो। लेकिन भाई कुछ और होगा तो क्या होगा, तो उसको अपन देखेंगे, लेकिन पहले इतना क्लियर है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स यू अ जीरो वेक्टर, लाइक आई जीरो जीरो। एंड दैट वाज नॉट द केस इन डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में से रिमेंबर, डॉट क्रॉस ये वर्ड यूज करना, ठीक है? अब देखो, अब मैं कुछ और लेता हूं, ये तो एक पर्टिकुलर केस था, अब मैं कुछ और लेता हूं। आई क्रॉस जे, दिस विल बी के कैप। जे क्रॉस के, दिस विल बी आई कैप। के क्रॉस आई, दिस विल बी इक्वल टू जे कैप। क्या भैया, किधर से कुछ भी लाते हो, टेंशन मत लो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको समझते हैं पहले, तो ये कैसे आ रहा है मुझे, ठीक है, कैसे आ रहा है समझते हैं इसको। क्या बोला मैंने? आई क्रॉस जे, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस, आता है डॉट प्रोडक्ट में, इसमें क्या आ जाएगा? साइन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करने का, ठीक है? तो आई मॉड जे साइन थीटा। बच्चों, मैं तुमको अब तक क्या बोलते आया हूं? आई एंड जे है, ये कैसे होंगे बच्चों? समझो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, ये जेड है, इधर आई कैप होगा, इधर जे कैप होगा, इधर के कैप होगा, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड वन है। आई और जे आपस में कैसे बच्चा, और कैसे लिखते हैं इसको अपन? इंटू एन ना, फिर इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका वैल्यू है, ये उसका डायरेक्शन है। तो आई और जे कैसे आपस में 90 डिग्री के एंगल पे बना रहे हैं, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है बेटा? वन होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, एन। बेटा मेरे को बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा? आई क्या यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना आता है? वन आता है। जे कितना है? यूनिट वेक्टर, उसका वैल्यू कितना आता है? वन। तो एन कैप हो जाएगा। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड वन ही होगा, लेकिन एन कैप का डायरेक्शन कैसे होगा? सोचो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, कर्ल योर फिंगर्स, आई से जे के हो जाएगा ना बच्चों? अरे बराबर के नहीं? आई से जे के प्लस के हो जाएगा, नहीं तुम्हारी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा के कैप। इस तरह से अपने को ये मिला जे। अब जे क्रॉस के क्या हो जाएगा फिर? चलो, जे क्रॉस के, इसको मैग्नीट्यूड में लिखता हूं मैं, मिला, तो ये जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन थीटा। ये तो हो गया इसका वैल्यू बच्चा लोग, ये तो हो गया इसका वैल्यू। एन क्या है? जे का वैल्यू वन होता है, ये वन, और दोनों जे और के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अपन क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में होता है, ऑर्थोगोनल। साइन 90 एन कैप, तो दैट इज इक्वल टू एन कैप, है ना? एन कैप। अब करते हैं, चलो मजा आएगा, अब करते हैं इसको। जे क्रॉस के, 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 देखो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। बच्चा लोग, जे से के की तरफ आना है, कर्ल योर फिंगर्स, टेक योर थंब, गो टू दी बोर्ड। देखो, ड्रिम 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 ड्रिम, तो ये क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू आई कैप।
के क्रॉस आई, तो के आई साइन थीटा 1 into 1, के और आई कैसे होंगे, 90 डिग्री बनाएंगे आपस में, इंटू एन कैप, तो ये 1 into n कैप हो जाएगा विच इज इक्वल टू एन कैप। अब तो यार बहुत ही सिंपल है, जे और आई, देखो समझो यार, हाथ को लो, कर लो, के आई के आई के आई के आई के आई के आई, के से आई में जाओ, के से आई में जाओ, सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है, के से आई में, के से आई में, के से आई में, कर्ल योर फिंगर्स, के से आई में, देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, तुम्हारा थंब बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूठा, अंगूठा सर कचरा भरा है, के से आई में, के से आई में, के से आई में, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, के से आई, के से आई, के से आई, तो तुमको जे मिलेगा बेटा, ध्यान देना। लेकिन नहीं यार, ये हमको एग्जाम में कैसे याद आएगा, तो ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। पहली बात तो जे क्रॉस आई क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 साइन थीटा इंटू एन कैप, साइन 90 यहाँ पर, क्योंकि सब ऑर्थोगोनल वेक्टर है, सब परपेंडिकुलर एक दूसरे से, याद रखना, आई जे के सब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, आई इज परपेंडिकुलर टू जे एंड जे इज परपेंडिकुलर टू के, तो ये तो 1 into 1 तो ये एन कैप आ जाएगा। अब देखो यार, देखो बेटा अपन ने पढ़ा था ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर हम ए से बी में जा रहे हैं, अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा बेटा, अगर हम बी से ए में जा रहे हैं, बेटा अगर हम बी से ए में जा रहे हैं, बेटा अगर हम बी से ए में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर हम बी टू ए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो जे क्रॉस आई, जे से, जे से आई में जा रहे हैं अपन, जे से आई में जा रहे हैं, तो जाएंगे तो के में ही, लेकिन नेगेटिव ऑफ के में जाएंगे बच्चा, नेगेटिव ऑफ के में जाएंगे, माइनस के क्या, इसको कैसे समझो और इजी दीदी, अब समझो बेटा, अब समझो बेटा, इसको समझो, आई क्रॉस जे को मैंने क्या लिखा था, माइनस ऑफ जे क्रॉस आई लिखा था, याद आ रहा है तुम लोगों को, मतलब ये दोनों अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं बोल सकते, खैर वो अलग गलत हो जाएगा, इनका जो है डायरेक्शन देखो, अगर ये ऊपर है तो वो नीचे होगा, मैंने तुमको बताया था ना बेटा, तो जे क्रॉस आई को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा ना, ये बना लो आई जे के प्रॉपरली, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो, समझो फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे कर रहे हो तो तुमको आंसर के मिलेगा, जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई मिलेगा, फिर के क्रॉस आई कर रहे हो तो जे मिलेगा, लेकिन उल्टा आ गए, जे क्रॉस आई कर रहे हो, जे क्रॉस आई उल्टा चले गए, तो आंसर तो वही मिलेगा लेकिन नेगेटिव में मिलेगा, बात को एकदम अच्छी तरह से, कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन कार्टेशियन फॉर्म, लेट्स से एक वेक्टर एक ये है, वेक्टर को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वेक्टर को जनरल फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ओके वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, आगे करें, करना कुछ नहीं है, बस इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इनका, ए क्रॉस बी, ठीक है भाई ले लो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ दिस पर्टिकुलर टर्म, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, अब क्या करो, एक एक टर्म लो और इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको पूरा इसके साथ, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स बी एक्स को टेंशन ही नहीं है, लेकिन आई कैप इंटू आई कैप है, आई कैप क्रॉस आई कैप है, तो क्या हो जाएगा वो, अरे भाई ए एक्स बी एक्स, तो एक्स बी एक्स को टेंशन नहीं है, लेकिन आई क्रॉस आई इंटू आई
इंटू नहीं बोलना चाहिए, क्रॉस आई कैप, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो ऐसे लिखो इसको, इधर इधर लिख दो, चलो आई जे के, आई जे के, आई जे, आई जे, तो के कैप आ जाएगा। अब ए एक्स आई कैप इंटू क्रॉस प्रोडक्ट विद बी जेड के कैप, बेटा तो ए एक्स बी जेड तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, उल्टा जा रहे हो, आई से के जा रहे हो, तो माइनस क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप, तो इसको माइनस को इधर लिख देता हूं और इधर खाली जे कैप लिख देता हूं। अब ये हो गया, अब नेक्स्ट टर्म के लिए करते हैं, ए वाई बी एक्स, ठीक है, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, बच्चा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, पीछे जा रहे हो तो माइनस के कैप हो जाएगा, अरे है ना, बोलो यार, तो माइनस में तो लिख देता हूं, उसके बाद ए वाई बी वाई कर सकते, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, फिर ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, वेरी गुड, ए वाई बी जेड, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप हो जाएगा ना, जे कैप सीधा जा रहा है क्लॉकवाइज, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन, क्योंकि एक भाई कुछ है ही नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा ये भी हो गया भैया, अब लास्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बेटा, अरे बाबा के क्रॉस आई, सीधा जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज ही जा रहे हो, तो ये आ जाएगा जे कैप, उसके बाद बच्चा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, उल्टा के क्रॉस जे, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस में बाहर ले लेता हूं, फिर ए जेड बी जेड के कैप के जीरो हो जाएगा, वाला आई के साथ, के वाला के साथ, जे वाला सी के साथ, ये आई, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, फिर जे वाला जे के साथ, जे वाला जे के साथ किधर गया, एक जे ये रहा, एक जे ये रहा, तो एक काम करते हैं यार, माइनस लिख देता है, और ए एक्स बी जेड, और ये प्लस है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ए जेड बी एक्स जे कैप, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये वाला, देखो मैं लिख देता हूँ जे वाला, इसको लिख देता हूँ, हटा देता हूँ, है ना, तो माइनस ए जेड ए एक्स बी जेड, और माइनस माइनस प्लस, तो ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक है, के वाला, तो प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, तो आई कॉम्पोनेंट मिल गया, वाई का और जेड का, तीनों का मिल गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, एंड ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, या ए वाई बी एक्स के कैप, रिमेन सेम, ए क्रॉस भी निकालना है, तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, निकालना क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना, करना कुछ नहीं है, डंडी डाल दो, डंडी डाल दो, इधर लिख दो आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला, आई के नीचे क्या आएगा, ए एक्स, इसके नीचे ए वाई ए जेड डालनी है, तुमने क्रेमर्स रूल में क्या होगा ना डिटर्मिनेंट्स में, याद है कि नहीं,
डंडी डालनी है, ए एक्स ए वाई ए जेड, इसके बाद बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ए क्रॉस बी है, पहले आई कैप लेना है, फिर जो भी आई कैप का रो और कॉलम उसको छुपा दो और यहाँ पर कैमस रूल यूज कर दो। अरे बाबा आई कैप है तो आई कैप लो ना पहले और छुपा दो इसको, छुपा दो इसको, फिर क्रेमर्स रूल यूज कर दो, क्या हो जाएगा? अरे बाबा आई लो, आई कैप है ना, आई कैप ले रहे पहले, तो उसका कॉलम और उसका रो छुपा दो। अरे छुपा दो, डिमिंग डिमिंग, जो बच्चा उसमें क्रेमर्स रूल यूज करो, जो बच्चा उसमें क्रेमर्स रूल यूज करो, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, दैट्स इट। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आई होप तुम लोगों को समझा। अब जे लो, जे का याद रखना माइनस लेते जे में अपन, दिस रिमेंबर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये इसको जे वाला का कॉलम और रो दोनों छुपा दो और क्रेमर्स रूल यूज करो। जे वाले का कॉलम और रो दोनों छुपा दो, छुपा दो और कॉलम भी छुपा दो। क्या बचा? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो ये छुपा लिया, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। भैया के बच गया, प्लस के में प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, भूलना मत बेटा। टैप को लो और छुपा दो उसका रो और कॉलम, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देखो मैच करो, सेम ही आया पहले से, एकदम सेम आया है। वेक्टर है, वेक्टर भी तुमको क्रॉस भी निकालना है, सिंपल है यार। डिंग डिंग, आई कैप जे कैप के कैप, ड्रिंग 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 ड्रिंग, कुछ नहीं। 2 3 1 1 माइनस 1 1, बस इतना। अब करना कुछ नहीं है, आई कैप ले लो, छुपा दो, पर्दे के पीछे क्या है, छुपा दो, डजेंट मैटर। क्या आएगा? 3 माइनस 1 1 1, ऐसा भी चाहिए तो करो, पहले सिंपल स्टेप में लिखो। फिर माइनस जे बोला था मैंने, जे नहीं, प्लस जे नहीं, माइनस जे, याद रखना, गलती गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, बहुत पाप लगेगा। इसको ऐसे लिखो यार, ऐसे, क्योंकि इसका तुमको सॉल्व करना है। माइनस जे लो, छुपाओ, इसका रो, इसका रो, इसका कॉलम दोनों छुपाओ। मैं छुपा छुपी बहुत खेली बचपन में। 2 1 1 1 प्लस के कैप, प्लस के कैप, छुपाओ, 2 1 3 माइनस 1। अब तो हमने 10th में इतना क्रेमर्स रूल किया, इतना किया है, इतना रटा है हमने, हमको आ ही गया अब तो आई कैप 3 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस जे कैप 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस के कैप 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 इंटू 1 विच इज माइनस 3। अब आई कैप 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस जे 2 माइनस 1 प्लस के माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी। इसको आगे लेके जाओ, 4 आई कैप माइनस जे 2 माइनस 1 1 और प्लस माइनस माइनस 5 के कैप, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकते अपन माइनस जे 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप, निकाल दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलो, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 25, तो रूट 30 हो गया ये मेरे हिसाब से। तो नहीं, वेट वेट वेट, क्या कचरा किया मैंने, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखो कोई भी मिस्टेक कर सकता है,
कोई भगवान नहीं होता। 26 तो 42 आ जाएगा, √42। ठीक है, अब तुमको मैं क्वेश्चन पूछ दूं, चलो इसका मैंने वेक्टर निकाल दिया, ए क्रॉस बी। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। चलो, वेक्टर बी, इन दोनों का मैं क्रॉस करूंगा, मुझे ऐसा ये मिलेगा सी वेक्टर विच इज ए क्रॉस बी। तो यहां पर मैं यूनिट वेक्टर लूंगा, लेट्स से यूनिट वेक्टर, लेट्स से मैंने ले लिया एन कैप, दैट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ये आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसा वेक्टर कौन सा होगा? ए क्रॉस बी होगा, जो यहां पर होगा। और यहां पर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं तो वो उसका वैल्यू क्या होगा? वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अरे यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में ना, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या है? 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5i कैप अपॉन √42। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। वेक्टर बी, तुमको ए क्रॉस बी निकालना है, डंडे मारने का, डंडे और कुछ नहीं, डंडे मारो डंडे। आई जे के 3 1 2 2 -2 4। कुछ नहीं करना है, इजी है बहुत। क्या करोगे? आई कैप लो। कर क्या रहे? ए क्रॉस बी, बच्चे लोग भी पूछ जाते कर क्या रहे बहुत बार, सर मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन कर क्या रहे वही नहीं मालूम। अरे बाबा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बहुत लोग यही भूल जाते क्या कर रहे हैं। कर तो बच सर, बहुत मजा आया, बहुत एग्जाम में भूल जाते हैं ये बहुत। लेट मी टेल यू, तुम लोग को लग रहा है इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम में भूल जाते बेटा, बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम में भूल जाते कैसे करना है। तो याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे अपन। आई कैप लिया, छुपाओ उसका रो कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 -2 इज -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, है ना। माइनस जे कैप, छुपाओ, तो 12 -4 तो 8 आ जाएगा, प्लस के कैप -6 -2 -8, therefore 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। ये आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया? ए क्रॉस बी का। अब मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √8² प्लस माइनस ऑफ 8² प्लस माइनस ऑफ 8²। 64 प्लस 64 प्लस 64। भैया ये सब करना ही नहीं कचरा हमको, ये सब कचरा हमको करना ही नहीं है। एक काम कर सकते हो यार तुम लोग, ठीक है यार चलो कर लेते हैं उसको वैसे, वरना तुम बोलोगे ऐसा कैसा। 64 पर 64, आई थिंक सो इट विल बी 128, 128 प्लस 64 12 192। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आगे भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। टॉर्क ऑफ इतना फोर्स एंड इतना आर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का सिंबल होता है ये। तुमने क्या बोला? आर एफ साइन थीटा, आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। कैसे आया होगा ये? वेक्टर है, इसी से तो आया होगा ना, तभी तुमने आर एफ साइन थीटा लिखा। तो एक्चुअली टॉर्क क्या है? आर का एन एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। भैया आर क्या होता है, वो क्या होता है, जब चैप्टर में आएगा तो डिटेल में बताऊंगा, जब ये फॉर्मूला एक्चुअल में आएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस, वो सब बताऊंगा तुम लोगों को। लेकिन अभी के लिए अपने को क्या मालूम पड़ा, और आर पहले आएगा, याद रखना। आर एफ साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर लिखोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, याद रखना। फिर वो सेम क्वांटिटी नहीं रहेगी, सेम क्वांटिटी रहेगी लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। तो आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा, जो तुमको याद था। तो इसमें करना क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बराबर के नहीं। टॉर्क आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ, और मैंने ये लिख दिया पूरा। तो आई कैप, इसको छुपाओ, तो -1 -18 माइनस जे कैप, छुपाओ इसको, 1 -12, ओके, तो -11 प्लस के कैप 3 प्लस तो 5 आ जाएगा, आई थिंक सो मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा -19 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 5 के कैप। पैरेलल टू इच अदर फाइंड लैम्डा, दो वेक्टर्स पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मैंने बताया था तुम लोगों को। ओके, ए बी साइन, ठीक है, देखो अगर दिया है पैरेलल है तो 0 डिग्री बन जाएगा। तो ये देखो ऐसे, देखो मैं तुमको बताता हूँ,
मॉड ए मॉड बी, पैरेलल है मतलब 0 डिग्री बना है तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये चीज तो क्लियर है। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो पहले तो लिखो आई कैप जे कैप के कैप, -4 -6, और यहाँ पर कोई वैल्यू ना दे करके लैम्बडा दिया है बेटा, इस सिंबल को बोलते हैं लैम्बडा। मैं क्या कर रहा हूँ यार, पहले ये नहीं दिखा है, पहले ये दिया है ये वाला वेक्टर, क्या कर रहा हूँ यार मैं भी। 2 3 -1 -4 -6, कोई डिफरेंस नहीं होता बट ठीक है, वो दिया है तो पहले वही करने का। चलो इसको सॉल्व करो यार, फिर देखेंगे अपन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। आई कैप फिर हो जाएगा, देखो आई कैप लिया तो 3 लैम्बडा -6 -6 -1 6 हो जाता, -6 आ जाएगा, माइनस जे कैप छुपा दो बाकी को, 2 लैम्बडा -4 प्लस के कैप हो जाएगा -12 +12 0 हो जाएगा, तो ये तो चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, +0 के कैप। सो दिस इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब क्या, इसका हर एक कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हर एक वैल्यू को 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो ये 0 होगा। अरे बाबा हर एक वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, अपने देखा था ना रिजल्टेंट के केसेस में, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो हर एक वेक्टर को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा। तो अगर इसको हम 0 ले रहे हैं 3 लैम्बडा -6 को इक्वल टू 0, तो 3 लैम्बडा विल बी इक्वल टू 6 एंड लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2। सुनना, तुमको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना, लंबा स्टेप नहीं करना, तुमको इजी करना है कुछ। और अगर दोनों पैरेलल है तो क्या करो, सिंपल है, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, दैट्स इट। ए एक्स क्या है 2, बी एक्स क्या है -4, ए वाई क्या है 3, बी वाई क्या है -6, ए जेड क्या है -1, और ए जेड के बी जेड क्या है लैम्बडा। कोई भी एक इक्वेशन लो, 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू -1 अपॉन लैम्बडा, 1 जा 2 जा, तो ये -12 इज इक्वल टू -1 अपॉन लैम्बडा, माइनस माइनस गया तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2। कोई भी ले सकते हो, बहुत इजी है बेटा। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, एंगल थीटा है दोनों के बीच में, ऐसे ज्वाइन कर लो, ट्रायंगल की तरह बन गया, इसका एरिया निकालना है। बच्चों बताओ मेरे को, बी का इधर कंपोनेंट कितना होगा ऑन ए, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यहां पर बी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, तो वैल्यू जो इसकी है वैल्यू इसकी भी हो जाएगी, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। बच्चों बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए है ना, और हाइट कितना है बी साइन थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, या ऐसा लिया या ऐसा लिया, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं इसको मैं, पैरेललोग्राम ऐसा है समझो, वेक्टर ये ए है, इसको मैं 90 डिग्री बना सकता हूं इसका, समझो मैंने ले लिया थीटा, तो समझो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है बेटा, ये बी है, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा तो बी साइन थीटा हो जाएगा, बराबर के नहीं। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, बराबर के नहीं।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? बेस इंटू हाइट होता है, बराबर कि नहीं? तो बेस क्या है? चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ वापस, ये ट्रायंगल का मैंने लिखा था, मैं रफ कर देता हूँ। बेस क्या है? ए है, और हाइट क्या है? बी साइन थीटा है। ये मल्टीप्लीकेशन मतलब ऐसा है, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुमको ये मिल गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? हाफ इंटू ए क्रॉस, ऐसे मत लिखो, हाफ इंटू मत लिखो, ऐसे क्रॉस हो जाएगा वापस, हाफ ए क्रॉस बी। मतलब ये वेक्टर निकालना है तुमको, ये ढिंग ढिंग करके उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। और सिर्फ इतना निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। टू वेक्टर्स व्हिच आर गिवन टू यू, इट हैज बीन सेड दैट दिस आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लाइक से ऐसा, ऐसा ऐसा करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, और कुछ नहीं, सिंपल है बेटा, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने बोला है। हाफ इंटू मॉड ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो बच्चों, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। आई कैप जे कैप के कैप, 3 1 -4 6 5 -2, आई कैप छुपा दो, -2 माइनस ऑफ -20, तो ये हो जाएगा +20, है ना? माइनस जे कैप -6 -6 माइनस ऑफ -24, तो +24, +24 -6, तो -18 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, +18 आ जाएगा, है ना? करके देखते हैं आज, चलो ओरली करूंगा, रॉन्ग जाएगा, मतलब नहीं। माइनस जे कैप -6 माइनस ऑफ -24 माइनस माइनस +24, तो ये हो जाएगा -18, क्या है ना, बराबर? से -j -6 +24 क्या आ जाएगा, इसको करके देखते हैं। -6 माइनस ऑफ -24, है ना? तो ये आ जाएगा +k कैप 15 -6, वेट, 15 -6, तो अब करो 18 आई कैप -j, तो ये +24 ना, तो -18 जे कैप हो जाएगा, +9k कैप, ये शायद आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? तो देखो ये आंसर हो जाएगा 18 आई कैप -18 जे कैप +9k कैप, तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी को पुट कर देते हैं यहाँ पर। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का? √18² प्लस -18² प्लस 9², तो 18 कितना होता है, 18² कितना होता है? करो यार, 18 कितना होता है? आई थिंक सो करके देखना पड़ेगा यार, 64, मेरे को ये सब लर्न नहीं है। 144 8 1 4 324 प्लस 324 प्लस 92, 324 प्लस 8 8 4 648 648 प्लस 92, ये हो जाएगा नहीं वेट, √648 हो जाएगा प्लस 92 हो जाएगा, तो 648 प्लस 92 कितना होता है, क्या आएगा? देखो 9² 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 648 प्लस 81 9 12 √729 आएगा। अब ये तो तुमको रटी हुई होनी चाहिए, √729 27, तो इसका मैग्नीट्यूड तुमको 27 आ गया, तो 27/2 ये हो जाएगा 13.5 यूनिट्स, वट एवर इज गिवन टू यू।